अगर सालों से आपके बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा खास किस्म का नुस्खा बताने वाली हूँ जो 3 दिन में आपके बालों की ग्रोथ को ट्रिपल कर देगा। अगर आपके बाल कंधे तक हैं तो कमर तक लंबे हो जाएंगे और अगर कमर तक हैं तो पैरों तक लंबे हो जाएंगे। ये ऐसा नुस्खा है जो कभी किसी ने नहीं बताया होगा। लोग कहते हैं बालों को लंबा होने में सदियों और सालों लग जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें ये वाला नुस्खा अगर आप यूज़ कर लें तो आपके जो सदियों से बालों की ग्रोथ रुकी हुई है वो एकदम तेज़ हो जाएगी। आपके बाल लंबे, घने और रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर आपके बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा और जो बाल इतने पतले हो चुके हैं जिसका आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, गिर गिर कर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, तो ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा और आपके बालों की चोटी इतनी मोटी हो जाएगी कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो चलें ये वाली रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में आपके कोई पैसे वगैरह नहीं लगने, कोई महंगी महंगी चीज़ें आपको नहीं लेनी पड़नी। बहुत सस्ता सा नुस्खा है, इसे छोटी उम्र के बच्चियाँ और बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किचन की, सिर्फ आपने ये चीज़ ले लेनी है और फिर इसको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपने इस तरह से एक प्याज ले लेनी है, लाल से रंग की दरमियाने साइज़ की प्याज लें। जितनी गहरे लाल रंग की प्याज लेंगी मैं आपको बता दूं उतना ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे। प्याज को आपने छील लेना है और फिर आपने एक बर्तन ले लेना है। आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर स्टील का या मोटे पेंदे वाला ले लें। इसके अंदर आपने प्याज को काट कर डाल देना है। गहरे रंग की प्याज लेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा सल्फर होगा। बालों की ग्रोथ के लिए प्याज को इसीलिए इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सल्फ़र सबसे ज़्यादा होता है। तो जितनी गहरी प्याज उतना ज़्यादा सल्फ़र, और ये आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे बाल इतनी तेज़ी से लंबे होंगे कि आपके बालों की ग्रोथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा और आपको हर हफ्ते अपने बालों को कटवाना पड़ेगा। प्याज को आपने इसी तरीके से काटना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। फिर इसके अंदर आपने 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है, सादा पानी, और फिल्टर वाटर यूज़ कीजिए। बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। फ्लेम ऑन करके आपने मीडियम कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। दरमियानी आंच पे प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना असर निकालती जाएगी। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं हमें उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले, यही वजह होती है। थोड़ी देर के लिए आपने पैन को कवर करके रख देना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेना है एक लहसुन। देसी लहसुन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लहसुन के अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बालों की जड़ों में खुश्की हो गई है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है उसे ख़त्म कर देगा। लहसुन को आपने छील लेना है। आपने सारा लहसुन नहीं यूज़ करना, बस थोड़े से इसके टुकड़े आपने छील लेने हैं। फिर आपने गरम पानी में इसको डाल देना है। अब तक पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया होगा। फिर लहसुन के सारे टुकड़े आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे प्याज और लहसुन से बालों में स्मेल हो जाएगी या इरिटेशन वगैरह होगी, तो लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप दूंगी जिससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, इरिटेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। प्याज और लहसुन जब एक साथ मिल जाएंगे तो इसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। इस रेमेडी को आप घर के बूढ़े लोगों पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो आपके बालों को नुकसान दे या आपको इरिटेट कर सके, इसीलिए आप इसे चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर घर के सभी लोगों ने यूज़ करना है तो फिर सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाना है जितना आपने इसको ज़्यादा बनाना है। दरमियानी आंच पे आप जब इसे पकाते जाएंगे तो प्याज और जो लहसुन है ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर निकालेंगे। आपने थोड़ी देर के लिए दोबारा से इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे कवर करके रख दें ताकि पानी में और अच्छे से बॉयल आ जाए। फिर आप ले लें चाय की पत्ती। जी हाँ, आप किसी भी ब्रांड की चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप घर में चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं आपने वही वाली चाय पत्ती ले लेनी है और इसे फिर आपने गरम पानी में डाल देना है। इसके अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है। कैफ़ीन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बालों को घना भी करता है और आपके बालों की ग्रोथ
ग्रोथ भी करता है। सबसे खास बात, अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, छोटे बच्चों पे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, तो बस आप चाय पत्ती को यूज़ कर लें। ये आपके सफ़ेद बालों की ग्रोथ को ख़त्म कर देगा। जो सफ़ेद बाल पहले से हो चुके हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक भी ले आएगा। चाय पत्ती को बहुत ज़्यादा नेचुरल हेयर डाइज में यूज़ किया जाता है। इससे बालों को डार्क ब्राउन शेड भी दिया जाता है, ब्लैक कलर भी दिया जाता है। लेकिन इस रेमेडी में जिस तरीके से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, ये आपके बालों की सफ़ेद बालों को बिल्कुल कवर कर लेगा और साथ साथ बालों की ग्रोथ के लिए भी आपके बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय पत्ती, अब कुछ लोग कहेंगे चाय बनाने में यूज़ करते हैं तो बालों में इसका क्या काम, आप यकीन करें एक दफ़ा इस रेमेडी में आप इस तरह से यूज़ करके देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि चाय पत्ती के इतने अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। चाय पत्ती जब पानी में अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर एक और कमाल की चीज़ डाल देनी है। आपने इसके अंदर डाल देने हैं तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपको पता होगा, सदियों से बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। ये वही वाले तारा मीरा ऑयल के बीज हैं। तारा मीरा ऑयल का मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता। गीले बालों में लगा लें तो इरिटेशन शुरू हो जाती है या ख़ारिश वगैरह होने लग जाती है, चुभने लग जाता है। लेकिन इसके बीज यूज़ कर लें, इसका कोई भी ऐसा मसला मसाइल नहीं होगा। आपने देखा होगा पुराने लोगों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे क्योंकि तारा मीरा ऑयल का वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन आजकल कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लेकिन आप इनके बीजों को इसके अंदर मिक्स कर लें, आप यकीन करें आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। जो बाल जगह जगह गिर रहे हैं आपके, आप ब्रश करते हैं, ब्रश बालों से भर जाती है और आपके बाल खींचने से भी टूट जाते हैं, इतने हल्के हैं। तो आप इसको यूज़ करके देखें, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा। और अगर सर में जुएँ वगैरह पड़ गई हैं, बच्चों के सर में जुएँ वगैरह पड़ गई हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब दोबारा से आपने पैन को कवर कर देना है ताकि तारा मीरा के जो मैंने इसमें बीज डाले हैं वो अच्छी तरह से पानी के अंदर हल हो जाएं और थोड़े से फूल जाएं। 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। फिर आपने कवर को हटा देना है। आपके सामने पानी बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अच्छा, जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, इतने फ्रीजी हैं कि फटे फटे से रहते हैं, वो चाहें तो इसमें फ्लैक्स सीड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और लास्ट में आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। आपने आधे से भी आधा चम्मच हल्दी का यूज़ करना है क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं तो बाल कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। इसीलिए इसमें मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी बालों की जड़ें मजबूत हो जाएं। अगर बालों की जड़ों में कोई मसला मसाइल हो गया है, कोई फंगस लग गया है या कुछ भी मसला हो गया है, ये उसे ख़त्म कर देगी। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जितनी भी बीमारियां वगैरह होती हैं उसे ख़त्म करती है। खानों में भी इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। 5 मिनट आपने इसको पकाना है, फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। कवर करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। कवर करके जब आप इसको ठंडा करेंगे तो सारी चीज़ों की जो पोटेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही जज्ब हो जाएगी। अब आपने इसको छानने के लिए चायपोनी का यूज़ कर लें या आप चाहें किसी नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप स्टोर करके तकरीबन 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए कोशिश करें शीशे का बर्तन या आप कोई एयर टाइट बर्तन ले लें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। आपने एक लेमन ले लेना है, इसे काट के आपने इसमें निचोड़ लेना है। जो बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, अगर आपने केमिकल्स वाले बहुत ज़्यादा डाइज अपने बालों में दिए हैं या केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं, उससे बालों में से नेचुरल शाइन ख़त्म हो गई है, तो ये आपके बालों की नेचुरल शाइन को लॉक कर देगा। बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। लेमन में विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बालों को बहुत चमकदार बना देता है। अब आपने इसे अपने बालों में लगाना है। बालों में लगाने के लिए आप चाहें तो इस तरह का कोई ड्रॉपर ले लें या आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें ताकि बालों की जड़ों में लगाना आसान हो। इसे अपने बालों की साफ जड़ों में डेली लगाना है। अगर चाहते हैं तेज़ी से बालों की ग्रोथ हो तो रोज़ लगाएं। अब आप कहेंगे रोज़ लगाएंगे तो रोज़ हेयर वॉश करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बालों की जड़ों में हल्का हल्का सा लगा के अपने हल्के हाथों से मसाज करनी है, या आपके बालों की जड़ों में उसी टाइम जज्ब हो जाएगा। कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक करें ताकि अच्छी तरह आपके बालों की ग्रोथ हो, क्योंकि इस तरह ब्लड फ्लो ज़्यादा
तेज़ हो जाएगा। फिर जब बाल ड्राई हो जाएं तो अपने बालों को आपने लूज बन या ब्रेड में बांध लेना है और हफ्ते में 2 दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगाना है। पूरे बालों में लगाना है, एंड तक लगाना है। आप चाहें तो इसमें कोई ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं ताकि आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर अपने बालों को आपने शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है ताकि ये आपके बालों में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। फिर हेयर वॉश कर लें। अब हेयर वॉश करने के लिए आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है और थोड़ा सा नुस्खा अलहदा कर लेना है। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें आपने शैम्पू को मिक्स कर देना है और इसकी अच्छी सी झाग बना लेनी है। इस तरह से जो शैम्पूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके बालों में नहीं आएंगे, क्योंकि शैम्पूज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो स्कैल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं। एक ये भी वजह होती है बालों की ग्रोथ के रुकने की। बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और टूटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से जब अपने बालों को आप शैम्पू करेंगे तो बालों की ग्रोथ भी आपकी बढ़ेगी और साथ साथ आपके बाल रूखे सूखे भी नहीं होंगे। अपने बालों को पहले आपने पानी से अच्छी तरह से गीला करना है। इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, जड़ों में लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है, एंड तक लगा लेना है और 2 से 3 मिनट तक इसे लगा रहने दें ताकि ये अपना असर निकाले। जब ये अच्छी तरह से अपना असर निकाल दे फिर आपने पानी से बालों को धो लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। बाल बहुत ज़्यादा शाइनी, सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे। जो बाल पहले धोने से रफ से हो जाते थे, बॉम सा फट जाता था, वो बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको लगने लगेंगे। आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।